क्या हमें इसी तरीके से और कितना एक ऊपर का और नीचे का मूव देखने को मिल सकता है नेचुरल गैस के अंदर? क्या क्रूड ऑयल के अंदर हमें और भी अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है? यहाँ पर खुलने के बाद, यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद देख सकते हो यहाँ तक का हमें एक अपसाइड का मूव देखने को मिला। तो क्या हमें इसी तरीके से और भी क्रूड ऑयल के अंदर एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है? क्या नेचुरल गैस के अंदर हमें इसी तरीके का एक अपसाइड का मूव और एक डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है? अगर नेचुरल गैस के अंदर ये रेंज ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कर जाती है तो क्या हमें एक और भी बड़ा मूव देखने को मिल सकता है? अगर ये रेंज ब्रेकआउट कर जाती है तो कहां तक हमें अपसाइड का मूव नेचुरल गैस के अंदर देखने को मिल सकता है? अगर ये रेंज ब्रेकडाउन कर जाती है तो हमें कहां तक का डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है? क्रूड ऑयल के अंदर कौन सा रेजिस्टेंस एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रह सकती है? अगर उस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर जाती है तो कितना हमें अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है? कहां तक हमें जाते को दिख सकता है क्रूड ऑयल? आज के इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, गौर से देखिएगा। नेचुरल गैस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर ओपनिंग लेने के बाद इस लेवल के पास आई, फिर यहाँ पर नीचे, फिर देख सकते हो यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद ऊपर, और उसके बाद अगर आप लोग देखोगे तो ये देख सकते हो आप लोग, यहाँ पर आप लोगों को दिखेगा ये जो लेवल था, देख सकते हो इस लेवल से हमें कितने बार जो है यहाँ पर रेजिस्टेंस लेते को दिखा आज के दिन। तो क्या ये जो रेंज है, क्या इसी तरीके से हमें रेंज बनते को दिख सकता है, या फिर हमें एक और भी अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है? आखिर क्या हो सकता है? सारे चीजें हम इसमें डिटेल में समझेंगे, जो आखिर कल के दिन हमें एक बड़ा मूव अपसाइड का देखने को मिल सकता है या फिर डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है। नेचुरल गैस के अंदर कौन सा रेंज एक ट्रैप रेंज रह सकती है? क्रूड ऑयल के अंदर कौन सा रेंज एक ट्रैप रेंज रह सकती है? क्या हो सकता है? तो आइए सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो डेली चार्ट के ऊपर चलेंगे। नेचुरल गैस का चार्ट है, और आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर भी कीजिएगा। और जो लोग अभी तक टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किए हुए हैं तो जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, चैनल के अबाउट सेक्शन में देखने को मिल जाएगा। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मैंने डेली चार्ट लगा दिया है। अब डेली चार्ट के ऊपर अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर देखिए, जैसा कि हमने कल के दिन यहाँ पर क्या बनते को दिखा था, एक रेड कैंडल बनते को दिखा था। और अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर जो कल का लो था या फिर कल का हाई, ये हमें ब्रेक होते को नहीं दिखा। इसी रेंज के अंदर हमें कामकाज करते को दिखा, यानी कि इस कैंडल का अगर देखोगे ओपनिंग तो यहाँ पर 278, और इसका अगर आप लोग लो देखोगे तो यहाँ पर जो लो निकल के आ रही है 274, और इसका अगर आप लोग ओपनिंग देखोगे तो 278, और इसका अगर आप लोग क्लोजिंग देखोगे तो 274, और इसका लो देखोगे, आज का लो देखोगे तो 274, यानी कि जो कल का क्लोजिंग था वहीं तक हमें क्या देखने को मिला, एक आज का लो देखने को मिला, वहीं से हमें सपोर्ट लेते को दिखा, और सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पर जो हमें क्लोजिंग लेते को दिखा नेचुरल गैस के अंदर, वो यहाँ पर लेते को दिखा है, जो कि यहाँ पर लेवल है 275 का। और यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो आज का जो हाई है वो है 278 का। यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर देखोगे कल का ओपनिंग 278 और आज का हाई यहाँ पर 278, यानी कि कल का ओपनिंग और कल का क्लोजिंग से हमें सपोर्ट और कल का क्लोजिंग से हमें रेजिस्टेंस लेते को दिखा। ना तो कल का हमें लो ब्रेक होते को दिखा, ना तो हमें हाई ब्रेक होते को दिखा। लेकिन यहाँ पर एक चीज मैं आप लोगों को समझाता हूं, उसको जरा ध्यान से समझिएगा। अगर आप लोग देखोगे ना तो ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है हमारे लिए। अब ये लेवल इंपॉर्टेंट क्यों है, तो मैं आप लोगों को चार्ट यहाँ पर छोटा करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आएगी। आप लोग जैसा कि देख सकते हो, यहाँ पर ये देखिए, ये कैंडल है, ये यहाँ पर ये देख सकते हो, ये देखिए ये वाला कैंडल, ठीक है।
जब इस लेवल के पास आई थी नेचुरल गैस, तो यहाँ से रेजिस्टेंस, जहां पर क्लोजिंग 275 का यहाँ पर क्लोजिंग है, यहाँ से रेजिस्टेंस लेने के बाद देख सकते हो कहां तक का हमें नेचुरल गैस के अंदर गिरावट देखने को मिला था। तो हमें जो गिरावट देखने को मिला था वो हमें देखने को मिला था, यहाँ पर लेवल देख सकते हो 235 का लेवल है और यहाँ तक का हमें गिरावट देखने को मिला था। लेकिन यहाँ पर एक चीज आप लोगों को और दिखाई देगी, ये जो 235 का लेवल है, अगर इसको ध्यान से देखोगे तो भाई साहब यहाँ पर गैप भी है। तो क्या इतनी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल सकता है? जैसा कि आज का अगर हम क्लोजिंग देखेंगे नेचुरल गैस के अंदर, अगर उसके हिसाब से देखोगे तो ये जो गैप है और ये जो लेवल है, ये लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल है। और इस लेवल से जब यहाँ पर क्या लेते को दिखाता, हमें रेजिस्टेंस लेते को दिखाता ना, तो हमें इतनी बड़ी गिरावट यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखिए ये लेवल है, अभी इतनी बड़ी जो है हमें यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ से रेजिस्टेंस लेने के बाद कितनी बड़ी हमें गिरावट देखने को मिला था, यहाँ पर चार्ट देख सकते हो। तो क्या हमें इसी तरीके का गिरावट देखने को मिल सकता है? तो देखिए ये मार्केट है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। उसी के लिए हम समझते हैं चार्ट की साइकोलॉजी को और खुद की साइकोलॉजी को हम समझते हैं, जो आखिर अगला दिन मार्केट किस तरीके से बिहेवियर कर सकती है, आखिर किस दिशा में जा सकती है, यही सारी चीजें हमें चार्ट के ऊपर समझना पड़ता है। लेकिन बहुत सारे लोगों को मैं सिखाता हूं, इतने दिनों से मैं आप लोगों को सिखाता हूं, मगर आप लोग सीखते नहीं हो। क्यों? क्योंकि हमें समझ में आती है आप लोग कितना सीखते हो। सबसे बड़ा कारण मैं आप लोगों को बता देता हूं, सबसे बड़ा कारण जो होता है आप लोगों को समझने का, वो होता है क्या? चार्ट। चार्ट अगर आप लोग ध्यान से देखोगे ना, तो चार्ट में एक एक जो कैंडल होती है ना, चार्ट के अंदर जो चार्ट की पैटर्न बनती है ना, अगर उसके देखोगे ध्यान से ना, तो आप लोगों को चीजें दिखाई देगी। जैसे कि यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखिए मैं आप लोगों को यहाँ पर अगर दिखाऊंगा, तो यहाँ पर देखिए ये मैं हटा देता हूँ। जैसे कि अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे, तो देखिए चार्ट क्या कह रही है, यहाँ पर चार्ट क्या कह रही है, देखिए यहाँ से सपोर्ट लिया था, ठीक है, सपोर्ट लेकर के ऊपर गई, ठीक, उसके बाद फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, यानी कि इसके नेकलाइन को यहाँ पर ब्रेक कर दिया। और इसके नेकलाइन के पास यहाँ से क्या किया भैया, यहाँ पर आई, यहाँ से रीटेस्ट लेते को दिखा और एक रेड कैंडल के साथ हमें यहाँ पर इस लेवल के पास क्लोजिंग लेते को दिखा, जो कि एक इंपॉर्टेंट लेवल है और इसे ही हमें समझना होता है मार्केट में। और डेली चार्ट के ऊपर अगर देखोगे, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप लोगों को दिखाई देगी इसी लेवल के पास हमें क्लोजिंग लेते को दिखा है। ये जो अगर देखोगे कैंडल को, देखो इस तरीके से ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर आई, यानी कि यहाँ पर हमें क्लोजिंग लेते को दिखा। तो नेचुरल गैस के अंदर देखोगे डेली चार्ट के ऊपर, तो हमें डाउन ट्रेंड के अंदर नजर आ रही है और जहां पर हमें क्लोजिंग लेते को दिखा है आज के दिन, तो यहाँ पर हो सकता है हमें एक और भी बड़ी गिरावट देखने को मिल सकता है। तो लेवल कौन से इंपॉर्टेंट रह सकती है, आइए समझ लेते हैं। भाई साहब आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा, ताकि उन लोगों तक भी सच्चाई सुनने को मिले और कुछ अच्छा सीखने को मिले। तो अब अगर हम रेजिस्टेंस की बात करेंगे, तो जो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रह सकती है, ये जब तक इसके ऊपर नेचुरल गैस नहीं निकलती है, 277 का लेवल है, तब तक हम ऊपर के बारे में नहीं सोचेंगे। अगर इसके ऊपर निकलती है, तो यहाँ पर जो हमें लेवल देखने को मिल सकता है, वो मिल सकता है यहाँ तक का मूव देखने को मिल सकता है और ये एक हर्डल रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज करते को हमें देख सकती है। अब यहाँ पर अगर हम नीचे की लेवल की बात करेंगे, तो नीचे के लेवल अगर हम इम्पोर्टेंट सपोर्ट की बात करेंगे, तो यहाँ पर जो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट निकल के आ रही है, वो निकल के आ रही है ये वाला। जब तक इसके नीचे नहीं निकलती है नेचुरल गैस, 273 का लेवल है, तब तक हम यहाँ पर ऊपर के बारे में नहीं सोचेंगे, जब तक इसके ऊपर नहीं नीचे नहीं निकलती है। अगर इसके नीचे निकलती है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये जो लेवल है 269 का, ये एक हार्डल सपोर्ट के रूप में कामकाज करते को हमें देख सकता है। और नेचुरल गैस की अगर ट्रैप रेंज की बात करेंगे, तो ये एक ट्रैप रेंज रह सकती है। इस रेंज में हमें थोड़ा सा ध्यान में रख करके चलना चाहिए। चलिए क्रूड ऑयल का चार्ट देख लेते हैं। तो क्रूड ऑयल का भी चार्ट आप लोगों के सामने है और क्रूड ऑयल के अंदर जो क्लोजिंग निकल के आ रही है 8,149 का लेवल है, जो कि एक इम्पोर्टेंट लेवल है। अगर हम इसका डेली चार्ट देखेंगे, तो डेली चार्ट के ऊपर क्या देखने को मिल रहा है, तो डेली चार्ट के ऊपर जो हमें एवरेज क्लोजिंग देखने को मिल रहा है 8,150 का लेवल है, जहां पर हमें क्लोजिंग लेते को दिख रहा है। और यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे, तो यहाँ पर जो मंडे का हाई था, यहाँ पर देख सकते हो
ब्रेक होते को दिखा और मंडे का जो ओपनिंग था डेली चार्ट के ऊपर, इसके ऊपर ही हमें क्लोजिंग लेते को दिखा। और क्रूड ऑयल के अंदर अगर देखोगे तो मैं ये सारे जो लाइन जो है बाद में हटाऊंगा ताकि मैं आप लोगों को एक चीज दिखाऊंगा। तो अगर देखोगे ना तो भाई साहब क्रूड ऑयल के अंदर, तो क्रूड ऑयल के अंदर हमें एक अप ट्रेंड नजर में आ रही है, क्योंकि अगर देखोगे तो यहाँ पर ये देखिए, ये था ना भैया, ये लेवल था, ये देखिए यहीं से सपोर्ट लिया था, यहाँ पर देख सकते हो। और उसके बाद इसको जब ब्रेक किया तो डाउन साइड का मूव, और इसके ऊपर ही कौन सा लेवल था, 80-85 का लेवल, जिसके ऊपर ही हमें, जिसके बारे में हमने कल के दिन भी डिस्कशन किया था, इसके ऊपर ही हमें क्लोजिंग लेते को दिखा है, जो कि सबसे बड़ी लॉजिक वाली बात है। और यही सारी चीजें हमें चार्ट के ऊपर समझना होता है। इसके ऊपर ही हमें क्लोजिंग लेते को दिखा, और देख सकते हो यहाँ पर जो है सपोर्ट भी लेते को दिखा था, और इतना बड़ा अपसाइड का मूव हमें देखने को मिला। तो यहाँ पर लॉजिक क्या कहती है, डेली चार्ट के ऊपर जब हमें यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिला है, तो यहाँ पर भी जो है हमें क्रूड ऑयल के अंदर अगर चार्ट को देखेंगे तो हमें एक अप ट्रेंड के अंदर नजर में आ रही है। अब मैं आप लोगों को कह रहा था क्या, मैं आप लोगों को एक लॉजिक दिखाऊंगा, तो मैं यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आ चुका हूँ। अब यहाँ पर वही वाली बात होगी, अपने मुंह से अपनी बड़ाई नहीं करनी चाहिए। जैसा कि हमने इस लेवल के बारे में डिस्कशन किया था, कौन सा, 7,871 का लेवल है। और देख सकते हो यहां पर खुलने के बाद, ठीक है, ये था एक लेवल, यहां से रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लेने के बाद इस लेवल से क्या किया, सपोर्ट लिया, ठीक है। सपोर्ट लेने के बाद देखिए यहां आई, फिर यहां पर आने के बाद रीटेस्ट लिया, और यहां से सपोर्ट लेने के बाद एक मूव हमें यहां तक का देखने को मिला। और इस लेवल के बारे में हमने डिस्कशन भी किया था अपने पिछले प्रेडिक्शन के अंदर, जाकर के देख लेना जो लोग नहीं देखे हो। और जो लोग सिर्फ मार्केट में आते हो तुक्काबाजी करने के लिए, मैं उन लोगों को कह देना चाहता हूं भाई साहब, सिर्फ तुक्काबाजी करने से कुछ नहीं होता है। जब तक आप लोग मार्केट के बारे में अच्छे से नहीं समझोगे, मार्केट के एक एक लॉजिक नहीं समझोगे, तब तक आप लोगों को कुछ चीजें समझ में नहीं आएगी, है ना। और इसी लेवल से रेजिस्टेंस लेने के बाद कंसोलिडेट किया, और इसी के लेवल के नीचे हमें क्लोजिंग, यानी कि इस रेंज के अंदर हमें क्लोजिंग लेते को देखा, ठीक है। तो चलिए अब इसका लेवल देख लेते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल रह सकती है, इसके ऊपर नजर डाल लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, इसके लिए हम लगाएंगे 1 घंटा का टाइम फ्रेम। देखते हो आप लोग कितना मेहनत करता हूं मैं आप लोगों के लिए। आप लोगों को लगता है 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो, लेकिन मेरे को इसमें कितना मेहनत लगता है ये भी आप लोग नहीं जान पाओगे, क्योंकि आप लोग इसको जानना नहीं चाहते हो। और जिस दिन आप लोग जानना चाहोगे ना, उस दिन आप लोगों को समझ में आएगा जो आखिर ये 15-10 मिनट का जो वीडियो है वो कितना समय लगता है और कितना मेहनत लगता है। इसके बारे में जब समझोगे तब इन चीजों के बारे में जान पाओगे। तो देखिए, अगर इसके ऊपर निकलती है 82,8,240 के ऊपर अगर निकलती है, तो यहाँ पर जो एक हमें हर्डल रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज करते हुए दिख सकता है, वो दिख सकता है ये वाला लेवल, जो कि लेवल होगा यहाँ पर 84-67 का। ये लेवल हमारे लिए हार्डल रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज करते कुछ दिख सकता है। तो जब तक इसके ऊपर नहीं निकलती है, हम ऊपर के बारे में नहीं सोचेंगे। और नीचे का अगर हम लेवल देखते हैं, तो यहाँ पर जो नीचे का जो लेवल निकल के आ रही है भाई साहब, वो जो लेवल निकल के आ रही है ये वाला, जब तक इसके नीचे नहीं निकलती, देख सकते हो यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद ऊपर गई, जब तक इसके नीचे नहीं निकलती है हम नीचे के बारे में नहीं सोचेंगे। अगर इसके नीचे निकलती है तो यहाँ तक का हमें एक मूव देखने को मिल सकता है। अगर इसके नीचे निकलती है, यहाँ पर देख सकते हो कितने बार हमें सपोर्ट लेते को दिखा, अगर इसके नीचे निकलती है तो भाई साहब यहाँ तक का मूव हमें देखने को मिल सकता है। बाकी मार्केट है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो के अंदर, तब तक ले जाए, वंदे मातरम।